हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अब आप ही इन्हें समझाइए। देखिए देखिए कैसी नासमझी की बातें कर रही हैं। भानुमति, प्रद्युम्न को मैंने जन्म अवश्य दिया है, परंतु इस पर संपूर्ण अधिकार तुम्हारा ही है। परंतु इसके जन्मदात्री तो आप ही हैं ना माता। भानुमति, जन्म देने वाली माँ से पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ बड़ी होती है। सच्ची माँ वही होती है जो अपनी संतान को शिक्षा और दीक्षा देती है। उसकी सच्ची गुरु होती है। अपने दूध के साथ उसके खून को अच्छे संस्कारों से सींचती है। विवश माँ की अंतिम विनती है, मुझे जाने दो। मेरा मोह छोड़ दो पुत्र, मेरा मोह छोड़ दो। ये क्या माते, आप मेरे आगे, अपने पुत्र के आगे झुक रही हैं? तो फिर मुझे जाने दो। मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? प्रद्युम्न, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जन्म जन्मांतर की पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष प्राप्त करूं? आप मुझे विवश कर रही हैं माते। मैं क्या तुम्हें विवश करूंगी? मैं स्वयं विवश हूं पुत्र। मेरे शरीर के एक एक रोम, रक्त की एक एक बूंद पर केवल आपका ही अधिकार है, क्योंकि इस रक्त की एक एक बूंद से केवल आपके दूध की सुगंध आ रही है मातेश्री, केवल आपके दूध की। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे प्रद्युम्न। मातेश्री, यदि मैं आपकी रगों में बहने वाले रक्त की अंतिम बूंद को भी आपके लिए बहा दूं, तब भी मैं आपके दूध का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। इस पर भी आप कह रही हैं कि आप मेरे मान, मेरे प्यार, मेरे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। हाँ पुत्र, यही सत्य है, एक कटु सत्य, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं। नहीं बातें, नहीं। हाँ, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारे इस प्यार, इस मान, इस सम्मान पर तुम्हारी जन्मदात्री माता रुक्मिणी का एकाधिकार है। मेरे पास तुम केवल उन्हीं की ही अमानत हो। नहीं भानुमति, ये सत्य नहीं है। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। अब आप ही इन्हें समझाइए। देखिए देखिए कैसी नासमझी की बातें कर रही हैं। भानुमति, प्रद्युम्न को मैंने जन्म अवश्य दिया है, परंतु इस पर संपूर्ण अधिकार तुम्हारा ही है। परंतु इसके जन्मदात्री तो आप ही हैं ना माता। भानुमति, जन्म देने वाली माँ से पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ बड़ी होती है। सच्ची माँ वही होती है जो अपनी संतान को शिक्षा और दीक्षा देती है। उसकी सच्ची गुरु होती है। अपने दूध के साथ उसके खून को अच्छे संस्कारों से सींचती है। भानुमति, मनुष्य के रूप में एक स्त्री जब किसी बालक को जन्म देती है, उसे पढ़ा लिखा कर सच्चा और अच्छा मनुष्य बनाती है। अगर वह ऐसा नहीं करती है
वो अपने सबसे बड़े कर्तव्य से मुंह फेरती है, फिर उसमें और केवल जन्म देने वाले पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। हाँ भानुमति, इसीलिए इस सत्य को मानो कि प्रद्युम्न की तुम ही सच्ची माँ हो। हाँ भानुमति, मैं प्रद्युम्न की सगी माँ हूँ, परंतु तुम प्रद्युम्न की सच्ची माँ हो। तुमने प्रद्युम्न को शिक्षा देकर माता का कर्तव्य निभाया है। इसीलिए मैं अपनी यशोदा मैया का अधिक आदर करता हूँ, क्योंकि वो मेरी सच्ची गुरु भी हैं। यही बात तो मैं नहीं समझा रहा था। भानुमति, प्रद्युम्न तो तुम्हारा एक ही पुत्र है। तुम तो जानती हो कि मैं देवी लक्ष्मी का एक रूप हूँ, जगत माता हूँ। मेरी तो अनेक संतानें हैं। जानती हूँ माते कि आपने अपनी ममता का त्याग करके मुझे माँ होने का सम्मान दिया है। मेरे सीने में दूध की गंगा जमुना बहाकर मुझे ममता से निहाल कर दिया है। हे भगवान, ममता का दायित्व के साथ जो कर्तव्य आपने मुझे सौंपा था वो मैं पूरा कर चुकी हूँ। प्रद्युम्न को बड़ा करके मैं अपने दायित्व से मुक्त हो चुकी हूँ। अब इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर के चक्र से मैं मुक्त होना चाहती हूँ प्रभु। माते, आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? प्रद्युम्न, संसार में मेरे जन्म का उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब मुझे किसी बात का मोह नहीं है। मेरी ममता के लिए तुम्हारी तड़प है जो मेरे पैरों की बेड़ी बन गई है, मेरा मनोबल तोड़ रही है प्रद्युम्न। विवश मां की अंतिम विनती है, मुझे जाने दो। मेरा मोह छोड़ दो पुत्र, मेरा मोह छोड़ दो। ये क्या माते, आप मेरे आगे, अपने पुत्र के आगे झुक रही हैं? तो फिर मुझे जाने दो। मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं? प्रद्युम्न, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जन्म जन्मांतर की पीड़ा से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष प्राप्त करूं? आप मुझे विवश कर रही हैं माते। मैं क्या तुम्हें विवश करूंगी? मैं स्वयं विवश हूं पुत्र, मैं स्वयं विवश हूं। विवश हूं तुम्हें छोड़ने के लिए पुत्र। चलती हूं।
मुझे मोक्ष देने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? कहो भानुमति, क्या चाहती हो? मुझे आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन चाहिए प्रभु। अवश्य भानुमति। अनुभवा